वैद्यकीय संशोधन भाग 37 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे मन संबंधी विचार। तो इस केस में ऐसा कि उसको मालूम था कि उसने स्मोकिंग किया था और पहला अपत्य इस प्रकार का निर्माण हुआ था। फिर भी दूसरे समय में वो वही जो भूल है वो दोहरा रही थी और उसका कहना था कि मुझे इस बच्चे की हालत देखी नहीं जाती और फिर मुझे बहुत तनाव आ जाता है और इसलिए मैं स्मोक करती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि देखो तुम अकेली इसमें दोषी। तो थोड़ा चौंक गई क्योंकि ये कुछ अलग विचार इस प्रकार का था। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया तो तुम्हें सज़ा होनी चाहिए, तो भूल है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इस बच्चे का इसमें क्या अपराध है? उसको क्यों ये भुगतना पड़ रहा है? वैसे देखा जाए तो उसको केवल 4 बरस का और वो भी दुखपूर्ण इस प्रकार का आयुष्य प्राप्त हुआ है और उसका इस जन्म में कुछ इस प्रकार का कारण दिख नहीं रहा इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आयुर्वेद में पूर्वजन्म पुनर्जन्म ये मान्य है। गीता में जो तत्वज्ञान बताया है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, जैसे हम एक वस्त्र बदलते हैं उस प्रकार से ये सिलसिला होता है। तो अपने साथ अपने कर्मों को लेके जाता है और यही कर्म अगले जन्म में दैव के रूप में हमारे साथ होता है। तो वो कर्म जिस प्रकार का अच्छा या बुरा हो, उस दृष्टि से हमें अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। और इस बच्चे का पूर्व कर्म बहुत ही बेकार, बहुत ही बुरा इस प्रकार का होगा और केवल अपने किए हुए कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए ही उसको जन्म लेना था। और फिर तुम्हारी बच्चेदानी उसके लिए एक अच्छी जगह, क्योंकि तुमने ये इस प्रकार के स्ट्रेस और स्मोकिंग के जरिए ऐसे बच्चे के, ऐसे आत्मा के बुलाने के लिए अच्छा समझा था। तो अगर तुम ऐसा चाहती हो कि इस प्रकार का हादसा फिर से न हो, जो भी आत्मा है वो अच्छे कर्मों वाला आत्मा इस प्रकार का आए, तो तुरंत स्मोकिंग छोड़। उसने बात मान ली और तो स्मोकिंग छोड़ दिया। वास्तव में ऐसा होता है कि आत्मा का प्रवेश जब गर्भधारणा होती है उसी समय होता है। ये तो कब के कर चुका है आत्मा प्रवेश। फिर भी उसको समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया कि इस प्रकार के आत्मा को तुम मत बुलाओ जिसका पूर्व कर्म बहुत ही बुरा इस प्रकार का हो। फिर वो फिर से एक बार जग गया तो मैंने उसके पिता को कहा कि तुम मसाज करो। उसके मसाज के बाद भी वो सो गया। फिर मैंने पूछा घर में कुछ सोना है क्या? तो बोले कॉइन है। तो मैंने कहा कि 1 कप दूध 1 कप पानी और वो कॉइन उबाल के 1 कप रखो। जब वो फिर से जग गया तो उसने पहले कहा कि मुझे भूख लगी है, तो वो दूध पिया और लाइफ में क्वालिटी आ गई। जो क्वालिटी बिल्कुल ही नहीं थी, केवल उसको मरते देखना इस प्रकार का चल रहा था, वो 15 दिन तक जिंदा रहा। अगला बच्चा जन्म लेते समय तो अच्छा था। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कार्य कारण भाव कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, ऐसा हम नहीं समझ सकते। कार्य कारण भाव सभी जगह होना ही है, बगैर कारण कार्य होगा ही नहीं। तो अगर कार्य दिख रहा है तो कारण अवश्य होना है और उसको ढूंढना है ताकि हम आगे कार्य किस प्रकार से निर्माण करें उसके बारे में सोच सके, उस प्रकार के अनुसार कर्म करें। तो यही कर्म विपाक सिद्धांत इस प्रकार का वेदांत में बताया गया है।